जिसके साथ महुआ मोइत्रा का एक संपर्क था और वो टूट गया। एक पूंजीपति है जो दुबई में है, क्रॉस क्वेश्चन करने का मौका नहीं दिया। आपका क्या सबूत है इनके पास कैश मिला? राजनीतिक स्तर से महुआ मोइत्रा को कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें आरोप बुनियादी है या बेबुनियाद है, ये समय बताएंगे। अडानी का नाम, आप जाइए ना, कहीं कस्बा में चले जाइए, कहीं गांव में चले जाइए, सबको मालूम है कौन है ये। मैंने नहीं कहा। 25 साल पहले लोगों को इनका नाम भी नहीं सुना था। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं द मूक नायक। दोस्तों, कल भारत के इतिहास में बहुत बड़ी घटना हुई और संसद सदस्य महुआ मोइत्रा को उनकी संसद सदस्यता से हटा दिया गया। यह सवाल पूछने के बदले पैसा लेने के मामले में कार्रवाई संसद की समिति ने की। इसके बाद से राजनीतिक तौर पर यह सवाल बड़े स्तर पर उठने लगा है कि संसद में अडानी पर सवाल पूछने वाले हर आदमी को टारगेट क्यों किया जा रहा है। पहला नाम आपको राहुल गांधी का याद होगा, दूसरा नाम जेल में इस समय जेल जा चुके नेता संजय सिंह का है और तीसरी नेता है जिन्होंने अडानी मोदी भाई भाई का नारा संसद में लगाया था, उनका नाम है महुआ मोइत्रा। इस सारी बात को समझने के लिए, इसमें दम है या नहीं इस बात में, इस बात के भी विश्लेषण को जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार पुरंजय गुहा ठाकुरता है। वह लगातार अडानी के मसलों को बहुत बारीकी से देश हित में उठाते रहे। वह एक ऐसे इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार हैं जिन पर मुकदमे भी अडानी समूह के द्वारा किए गए। ठाकुरता साहब, आपका स्वागत है और देश आपसे आज यह जानना चाहेगा कि वाकई क्या संसद में जो महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई की गई है क्वेरी फॉर कैश के मामले में, वह आपको लगता है विधिसम्मत, न्याय संगत है या फिर उसमें अडानी वाला वह पहलू बहुत ताकतपूर्वक मौजूद है जिसके बारे में देश कह रहा है कि अडानी पर अब कोई जुबान संसद में नहीं खुली? अजय जी, आपके सारे दर्शक को मैं स्वागत कर रहा हूं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज जिस तरह से महुआ मोइत्रा को लोकसभा सदस्य से हटा दिया गया, ये मैं समझता हूं भारतवर्ष के इतिहास में इस तरह से कभी नहीं हुई है। जो सांसद का जो एक एथिक्स कमिटी है, पहला बात है जैसे महुआ मोइत्रा खुद का, उनका क्या क्षमता है? सलाह देने का तो क्षमता है ही, बिल्कुल, मगर उनका सलाह के ऊपर लोकसभा एक एमपी को डिस्क्वालीफाई करना, इस तरह से क्षमता एथिक्स कमेटी के पास है, लोकसभा का स्पीकर ओम बिरला जी के पास है। ये बहुत ही बड़े बड़े सवाल है। आरोप क्या है कि आपने पैसा लिया और आपने लोकसभा में सवाल उठाया। जो सिर्फ महुआ मोइत्रा अकेला नहीं, हम बहुत लोग हम सोच रहे हैं कि अदालत में एक प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस का कोई आपका एक नीति रहता है, एक नैतिकता भी है इसमें, जिसके खिलाफ आप आरोप लगा रहे, उनसे भी सवाल उठाना जरूरी था। एथिक्स कमेटी, जो दो व्यक्ति, जो नागरिक है, आम नागरिक है, वो संसद नहीं है, जैसे जय देहत राय, जिसके साथ महुआ मोइत्रा का एक संपर्क था और वो टूट गया, और इनका एक और दोस्त, एक पूंजीपति है जो दुबई में है, दर्शन हीरानंदानी। अब इन दोनों का बयान में के ऊपर आप जो भी आपका समिति का रिपोर्ट आपने तैयार किया था, समिति से बहुत सारे लोग बाहर चले गए। एक उसमें
अत्यंत दुख के साथ हम कह रहे हैं कि एक कांग्रेस सांसद भी है, प्रणीत कौर, कैप्टन अमरिंदर सिंह का बीबी। अमरिंदर सिंह जी एक समय कांग्रेस में थे, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मगर प्रणीत कौर राज्यसभा का एमपी है, मगर वो अभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का है। तो आप देखिए, आप ये जय देहदराय का ये ऊपर आप वो जिनके महुआ मोइत्रा के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, आप उनको सब क्रॉस क्वेश्चन करने का मौका नहीं दिया। दर्शन हीरानंदानी, उनको भी आपने सवाल नहीं उठाया। और जो आरोप किया, जो भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में जो सांसद है गोड्डा झारखंड से निशिकांत दुबे, उनको भी आपने सवाल करने का मौका नहीं मिला, महुआ मोइत्रा को मौका नहीं मिला। तो ये सचमुच नेचुरल जस्टिस है कि नहीं, अलग बात है। आरोप क्या है? आपने आपका लोकसभा का जो लॉगिन है ये आपने और किसी को दिया। महुआ मोइत्रा का कहना है कि बहुत सारे सांसद उनके असिस्टेंट और कोई उनका लोकसभा आईडी इस्तेमाल करते हैं, मगर सवाल जब आता है लोकसभा में, एक ओटीपी आता है, वन टाइम पासवर्ड, वो खुद एमपी को देना पड़ता है। और अभी तक कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है जो कहते हैं कि एक एमपी, एक सांसद और किसी को अपना लॉगिन नहीं दे सकते। देश से मोहम्मद ने खुद कहा, मैं विदेश से भी हम लॉगिन किया। दूसरी बात है, आपका क्या सबूत है इनको पास कैश मिला? हाँ, उपहार मिला, मान रहे, हमको उपहार दिया, हमें लिपस्टिक दिया, हमको बैग दिया, हमें जूता भी दिया, मगर कैश का कोई सबूत है? तो उन्होंने खुद कहा अभी सीबीआई हमारा घर पहुंच जाएंगे, कोशिश करेंगे, गिनेंगे हमारे पास कितने जूते हैं, हमारा बैंक का खाता भी खोलेंगे। तो मैं समझता हूं जिस तरीका से इन्होंने किया, एथिक्स कमेटी और हमारे लोकसभा ने जिस तरह से महुआ मोइत्रा को निकाल दिया लोकसभा से, आम आदमी को साफ मालूम है क्यों आपने किया। क्योंकि महुआ मोइत्रा गौतम अडानी और अडानी के खिलाफ एक के बाद एक सवाल उठा। वो अकेला नहीं, संजय सिंह जो आज जेल के अंदर है, उन्होंने भी उठा। उन्हीं का राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस की जो संसद है जहर सरकार जी, उन्होंने भी बहुत सारे सवाल उठाया। मेरा कहना यह है कि देखिए, ये मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी इस तरह से हटा के उनको कोई फायदा नहीं मिला। जैसे पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद कहा, महुआ मोइत्रा का लोकप्रियता बढ़ जाने का एक बड़ा संभावना है। और देखिए कितना दिन बाकी है, अभी आने वाले 3-4 महीना के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा लोकसभा चुनाव कब हो रहे, कहां हो रहे, बंगाल में कब होगा, आपको मालूम पड़ जाएगा। तो मेरा ख्याल है राजनीतिक स्तर से महुआ मोइत्रा को कोई नुकसान नहीं होगा, और वो अभी और भी जबरदस्त कहेंगे कि मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ूंगा, मेरा उम्र 49 है, 30 साल में लड़ूंगा, मैं सड़क में लड़ूंगा, नाली में लड़ूंगा, सांसद के अंदर, सांसद के बाहर लड़ूंगा। ये कहा बड़ा वहां पार्लियामेंट के बाहर कहा। और आप देख रहे हैं तस्वीर, आप सब लोग देखे, सोनिया गांधी पीछे खड़े हैं, बगल में राहुल गांधी, फारूक अब्दुल्ला, इन सब का तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके मतलब ज्यादा से ज्यादा जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनके साथ जाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं जो जी, आखिरी बात उन्होंने जो कहा, जो संस्कृत में कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उन्होंने जब नाश मनुज का छाता है, हाँ, जब नाश मानुष पर छाता है तब पहले विवेक मर जाता है। हाँ,
तो समय बताएंगे, मगर मैं समझता हूं जिस तरह से इनको हटाया, मोहम्मद को फायदा मिले। और उन्होंने बार बार कह रहे, ये कौन है अडानी, ये कौन है अडानी। सरकार इतने किसी भी हद तक जाएगा इनको बचाने के लिए। लेकिन सर जिस ऑस्ट्रेलिया में कहते अडानी हैं पर, कैंगरू को बैठा दिया अदालत में। जी ये बोला है तो सर। आपसे ये मुद्दा हम्म, चला नहीं जाएगा। वो बार बार एक चीज कह रहे हैं लोगों को कि ठीक है, आप कह रहे हैं मैंने पैसा लिया सवाल उठाने के लिए। अडानी के खिलाफ जो 30,000 करोड़ का जो आरोप है, जो घोटाला है, जो कोयला आपने आयात किया दाम बढ़ा के, आम आदमी को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है आज बिजली के लिए। सीबीआई, आप डीआरआई, अदालत, आप क्यों नहीं जांच कर रहे हैं इनके ऊपर? आप जांच कीजिए ना। आप कह रहे हैं कि महुआ मोइत्रो, दर्शन हिरनंदानी दुबई से इनका लॉगिन किया, और ये राष्ट्र सुरक्षा के लिए बहुत खराब है। खतरा है। ये जो 30,000 करोड़ आप विदेश से कोयला लाया है, और आरोप है कि आप जब भारतवर्ष में आया इसका दुगना से ज्यादा बढ़ गया, इसके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई संबंध नहीं है। ये सारे उन्होंने सवाल उठाया, और मैं समझता हूं ये बुनियादी सवाल है। इस अभी भारतीय जनता पार्टी क्या करेगा समय बताएंगे, मगर अपना निशिकांत दुबे जी क्या करेंगे नहीं करेंगे सर अलग बात है। जांच मगर जांच को लेकर जो एक महत्वपूर्ण एक बात एक है। आखिरी चीज, मैं आखिरी चीज आपको बताऊंगा, उसके बाद अब जितना मर्जी आपने जी सवाल उठाया, जी आप हमसे सवाल उठाए। रमेश बिधूरी दिल्ली का लोकसभा सांसद है, और उन्होंने ये अल्पसंख्यक, मुसलमान, जी और साथ साथ सांसद। ये जैसे आरोप के बारे में रमेश बिदूरी, और उन्होंने उनका भाषा भी इस्तेमाल किया। 36 लोकसभा संसद में एक बहुजन समाज पार्टी का दानिश अली है, उनके खिलाफ किस तरह से आपने भाषा इस्तेमाल किया? मैं बताऊं आपको, दर्शक के लिए, जी ये अश्लील शब्द है। नहीं बताने की जरूरत नहीं है, भरवा, मतलब देश जानता है। भरवा, जी कटुआ, आप सब जानते हैं क्या माने हैं, क्या मतलब है। हम्म बिदुरी जी को आपने क्या बोला? डांट दिया, नहीं ऐसा मत बोलो, भविष्य में ऐसे बात मत करो। क्या बताएं, आपका मापदंड दो है, डबल स्टैंडर्ड है। महुआ मोर्चा के खिलाफ एक तरह से ओम बिरला जी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, और अपनी बिधूरी जी, रमेश बिधूरी जी के साथ, और उनके खिलाफ कार्रवाई कुछ कैसे हो रहा है आप सब जानते हैं, हम सब जानते सर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर यूएस की एजेंसी ने जो अपना फैसला दिया है, फिर उस सवाल में फिर भारत सरकार इस बात को क्या भविष्य में नहीं लाएगी कि जहां से ये सवाल उठा, जहां की एजेंसी है उसी ने उसको कहा कि नहीं इसमें कोई दम नहीं है, और अडानी के पक्ष में बात कही। देखिए, आप कुछ भी कह सकते हैं, ये कौन बताया कि दम नहीं है आरोप में? हम्म, एक अमेरिकी सरकार का एक संस्था जो कोलंबो में समुद्र बंदर में निवेश कर रहा है, अडानी जी जो बंदर नियंत्रण करता है, इसके क्यों कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। ये निवेश के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, जी क्योंकि चीन वही कोलंबो में एक और बंदर का ऑपरेशन चला रहे, नियंत्रण कर रहे हैं। तो अमेरिका अत्यंत चिंतित है कि चीन का जो अर्थव्यवस्था, आर्थिक शक्ति बढ़ रहा है, और इनका जो संतुलन था वो नहीं है, तो इसीलिए इनको मदद किया। इसमें आरोप बुनियादी है या बेबुनियाद है, ये समय बताएंगे। मेरा कहना है कि ये सब दिखा जाए। आप देख रहे हैं क्या, जनवरी 24
2023 में Yes. हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने हाँ का 1 महीना के बाद अडानी घराना का सारे शेयर्स कम हो गया, जी लगभग 40%। फिर एक दो कंपनी का और भी ज्यादा 80%, 85% गिरा, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर आज शेयर बाजार उथल चढ़ाव के बाद एकदम शीर्ष में है, रिकॉर्ड लेवल में है। पहुंचा। ठीक है, बिल्कुल जो अडानी सारे शेयर्स का दाम अचानक जिस रफ्तार से बढ़ गया, क्यों? क्योंकि लोगों के एक संदेश मिल रहे हैं। क्या संदेश मिल रहे हैं? कि हमारे जो शेयर बाजार के नियंत्रण करने वाले जो संस्था है सेबी, जी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जी उनके खिलाफ खास कुछ नहीं कहेंगे। अगर कुछ भी कहेंगे, मामूली कुछ फाइन इधर उधर, 2-4 लाख, ये तो हुआ। कुछ दिन पहले लोगों ने इतना लोगों का दृष्टि आकर्षण नहीं हुआ। एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएसई, सेबी ने कुछ कहा, कुछ फाइन लगा, मामूली मामूली फाइन लगाया। मगर जी आम जो निवेशक है, शेयर बाजार में जो खेलते रहते हैं, हमारे शेयर बाजार किसके लिए है ये भी आप जानते हैं। किन लोग के लिए निवेश का एक रास्ता है और किन किन लोगों के लिए एक जुआरी का अड्डा है, ये एक अलग विषय है और किसी वक्त हम बात करेंगे। मगर मेरा कहना है कि शेयर बाजार देख रहे हैं कि सेबी कुछ करेंगे नहीं, सख्त कार्रवाई नहीं होगा, और सेबी के बाद शायद हमारा सबसे उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हमसे हमारा सबसे उच्च न्यायाधीश। मैं उसी सवाल पर आ रहा था सर कि सेबी ने 14 अगस्त तक कहा था कि अपना जवाब वह अडानी और हिंडनबर्ग मामले में दाखिल कर देगी सुप्रीम कोर्ट। 29 नवंबर के उसके एक पिटिशनर ने अदालत में कहा, सर्वोच्च न्यायालय में, कि अब तक कोई जानकारी ये दे ही नहीं रहे हैं, जानकारी को कंपाइल करके अदालत में नहीं भेज रहे। यह जो ढिलाई बरती जा रही है, यह ढिलाई सरकार के लेवल पर तो जो शिकायत है ये अदालत के लेवल पर भी तो दिखाई दे रही है। फिर जांच का क्या? इसीलिए लोग सोच रहे हैं कि अडानी को कोई नहीं छू सकता है, और सरकार, जैसे मैंने कहा, किसी भी हद तक जाएंगे अडानी को बचाने के लिए, ये लोग सोच रहे हैं। इसीलिए उसका शेयर का कीमत बढ़ रहा है। और जैसे आपने कहा, अमेरिकी एक संस्था कोलंबो में अडानी का प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर रही है, भारी पैसा निवेश कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे महुआ मोइत्रो ने कहा, अडानी की कहानी खत्म नहीं होगा, इतना जल्दी खत्म नहीं होगा। मगर जैसे देखिए, एक हम उदाहरण दे रहे हैं, DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये वित्त मंत्रालय में है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो राजस्व करते हैं, उन्हीं के जासूसी इंटेलिजेंस करने का एक डिवीजन है, DRI, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ये सरकार आने के पहले से, मनमोहन सिंह की सरकार के समय से अलग अलग कारण दिखाओ नोटिस भेजा, फिर ट्राइब्यूनल में गया, सेस्टैट, कस्टम्स एक्साइज सेल्स टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, उसको क्लीन चिट मिल गया। फिर सबसे उच्च न्यायालय में भी क्लीन चिट मिल गया, क्यों? मान लिया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अब क्या हुआ? DRI खुद चला गया सुप्रीम कोर्ट में दोबारा, बोला हमारा जांच तो खत्म नहीं हुआ, हमें कागज नहीं मिल रहे। कौन हमें कागज नहीं दे रहे? सिंगापुर से हमें कागज नहीं दे रहे। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि सरकार देने नहीं चाहती। ये भारतीय कंपनी का सिंगापुर में शाखा है। क्या आरोप क्या है? देखिए, आप समझ लीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया या इंडोनेशिया कहीं से भी आप कोयला खरीद रहे हैं, फाइनेंशियल टाइम्स बारीकी से पूरा जांच किया। ये अगर समझ लीजिए एक उदाहरण की तरह, 100 रुपया में आप खरीद रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, और
आ गया भारतवर्ष में, समझ लीजिए उसके ऊपर यातायात का खर्चा, बीमा, फलाना, ये सब आके जब मुंद्रा बंदर में पहुंच रहे हैं, इसका दाम हो गया 150 रुपया। मगर अब खाता में है आपका जो जो आपका कागज दिखा रहे हैं, उसमें 150 रुपये नहीं, 300 रुपये आप दिखा रहे हैं। आप दिखा रहे हैं ये कोयला एक जगह से दूसरा जगह गया, दूसरा कंपनी से तीसरा कंपनी आया, तीसरा कंपनी से चौथा कंपनी आया, एक टैक्स हेवन, एक मॉरिशस, फलाना ढिमकाना करके आ रहे। इसका माने और मतलब क्या है? इसका मतलब है जो कोयला का दाम 150 रुपया होना चाहिए भारतवर्ष में, वो 300 रुपये। इसका असर क्या पड़ रहा है? आम जो उपभोक्ता है, आप बिजली उत्पादन कर रहे हैं और ये बिजली का जो उपभोक्ता है, आप बिजली उत्पादन करने के बाद आप इसका वितरण कर रहे हैं, आपका आम वहां जो तक कीमत उपभोक्ता बढ़ती है, जाती कंज्यूमर्स है, ये गुजरात में है, राजस्थान में है, बहुत सारी जगह में है। आप इनको हरियाणा में आपको आपका दाम ज्यादा बढ़ गया। अच्छा सुनिए, तो इसका सबूत कैसे मिलेगा? ये कंपनी ऑस्ट्रेलिया से लाया है, मगर सिंगापुर का एक कंपनी बीच में आ गया, एक बिचौलिया आ गया। तो अगर भारत सरकार ये बैंक को नहीं कहेंगे कि मदद करो, तो भारत सरकार का एक और संस्था कैसे जांच करेंगे? आज यही स्थिति हो गया। इस विषय के ऊपर क्यों जांच नहीं हो रही, यही तो बात है। देखिए, मैं अकेला भारतवर्ष का नागरिक हूं, मेरा नाम हिंडनबर्ग रिसर्च में आ गया, मैं अकेला भारतवर्ष का नागरिक हूं। अडानी जी को 88 सवाल उठाया, बिल्कुल 85 सवाल में, 88 सवाल में, 85 सवाल में मेरा नाम है। मैं अकेला भारतवर्ष का नागरिक हूं, मेरे खिलाफ 6 मानहानि का केस चल रहा है इस वक्त। 5 गुजरात में अलग अलग अदालत में, एक राजस्थान में। मैं ओ कहा तो मुंह बंद करके रखूं, मगर आपको तो मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं कुछ अडानी जी के बारे में, उनका कंपनी के बारे में मैं तो कुछ टिप्पणी में, तो जो वास्तव है, जो फैक्ट्स है, जो 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 सच्चाई है, जो और किसी ने कहा वही मैं बता रहा हूं। मैं एक उदाहरण सर, जो पत्रकार बोल रहा है उसी को के आधार पर सवाल उठते हैं। तो संसद अडानी को लेकर आपको नहीं लगता कि पहले राहुल गांधी, फिर संजय सिंह और अब महुआ मोइत्रा तो बाहर ही है, तो ऐसे में अडानी को लेकर मुंह बंद कराने की जो कोशिश है, इसमें ऐसा क्या फायदा होने वाला है सीधे प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को, जहां की किसी भी सवाल को जो उठाने वाले लोग हैं उनको लगातार चुप कराने की कोशिश है, चाहे आप हो, चाहे महुआ मोइत्रा हो, या संजय सिंह हो, या कोई भी हो। वो देश जरूर जानना चाहेगा आखिर इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि पूंजीपतियों के जरिए अगर कुछ होना है तो देश ये सबसे बड़ा आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया। ये बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है। क्यों 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 किसी भी हद तक सरकार इनको सुरक्षा दे? देखिए, कुछ बात मैं आपको कहना चाहता हूं। अगर मैं ऐसा बात करता हूं, मेरा खिलाफ एक नहीं 12 मानहानि का केस लग जाए, मगर जो संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर लोग कहेंगे उसके ऊपर तो आप कुछ नहीं केस कर पाएंगे। कुछ महीना पहले दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी क्या कहा सांसद में, विधानसभा में, सांसद नहीं, विधानसभा में क्या कहा? आपको दर्शक को आपने यूट्यूब का चैनल दिखा दीजिए, आज भी मिल जाएगा आपको। क्या बोला? मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा। क्या कहा? ये सब पैसा तो अडानी जी का नहीं है, तो मोदी जी का पैसा है। ये कंपनी तो अडानी जी का नहीं है, तो मोदी जी का कंपनी है। मैंने नहीं कहा। हाँ, बार बार मैं कह रहा हूं, मैंने नहीं कहा, अरविंद केजरीवाल ने कहा। आप तो कुछ, आपको अगर अरविंद केजरीवाल विधानसभा का बाहर, जैसे महुआ मोइत्रा पार्लियामेंट का बाहर कुछ कहेंगे, तो आप मानहानि का केस लगा दीजिए, ठोक दीजिए। एक नहीं 10 केस लगाइए जी। एक बार विधानसभा के अंदर अगर
कोई विधायक, कोई मुख्यमंत्री, कोई सांसद कोई कहेंगे, आप तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं मेरा खिलाफ भी आरोप लगाया। दुर्भाग्यपूर्ण हमारे एक माननीय लोकसभा का एमपी साहब हमारा नाम भी ठीक तरह से उच्चारण नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, लोगों का तो हम पत्रकार होके हमारा तो इतना मौका नहीं मिलता कि मेरा नाम आ जाएगा लोकसभा के रिकॉर्ड में। तो कोई बात नहीं, परंजॉय गुहा ठाकुरता ना कर कह के निशिकांत दुबे साहब माननीय हमारे गोड्डा का एमपी और कुछ बता दिया। मैंने कहा क्या बोला, प्रभाकर, अरे अरे क्या बोला, प्रभाकर प्रजाक्ता, कुछ भी कह दिया उन्होंने। मगर वो मुझे मालूम है कि मैं, और भी पत्रकार का नाम लिया उन्होंने, रोहिणी सिंह का नाम लिया, स्वाति का नाम लिया। कोई बात नहीं, ठीक है। मैं सिर्फ निवेदन कर रहा हूं अपना, निशिकांत दुबे सी, भविष्य में अगर हमारा नाम उठाएंगे ठीक तरह से उच्चारण कीजिए। मुश्किल है, बंगाली में हूँ, नाम भी इतना आसान नहीं है लोगों का उच्चारण लेकिन सर करने के लिए। जो आप मूल बात कह रहे थे वो ये कि मतलब जो देश जानना भी चाहेगा कि संसद के अंदर और संसद के बाहर, संसद के बाहर तो वैसे ही स्पेस खत्म हो गया है सवाल उठाने वालों का, भीतर जो बचा था उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है क्या? बिल्कुल ठीक कहा, मैं आपके साथ 100% सहमत हूँ। देखिए ना किस तरह से इससे पहले राज्यसभा में क्या हुआ, लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया। आपने देखिए ना, फरवरी में राहुल गांधी जो कहा उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया, फिर एक अदालत से दूसरी अदालत से तीसरी अदालत, फिर उसका डिस्क्वालिफिकेशन हटा दिया। अपना सरकारी मकान मिल गया, दोबारा वो लोकसभा में आ रहे। ये तो तकनीकी चांस क्या आप महुआ आप आप मोइत्रा क्या के पास आप भी क्या है? मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये सचमुच एक अहंकारी का काम है, एक बेवकूफ का काम है। जब लोग ज्यादा अहंकार हो जाते हैं ना, वो एक बेवकूफ की तरह व्यवहार करना शुरू करते हैं। आप क्या सचमुच समझते हैं कि सारे भारतवर्ष में करोड़ों लोगों का मुंह आप बंद बंद कर पाएंगे? आज अडानी का नाम, आप जाइए ना, कहीं कस्बा में चले जाइए, कहीं गांव में चले जाइए, सबको मालूम है कौन है ये। मैंने नहीं कहा, 25 साल पहले लोगों को इनका नाम भी नहीं सुना था। अडानी जी का नाम किसी ने नहीं सुना था। वो मुंबई में हीरे का कारोबार करते थे, झवेरी बाजार में। उनका परिवार का एक प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का एक कारखाना था गुजरात में। वहां से एक भारतीय नागरिक विश्व का सबसे अमीर लोगों के बीच नंबर 2 नंबर 3 कैसे पहुंचा? पहुंचने के बाद क्यों, कैसे गिरा, गिरने के बाद फिर क्यों आगे बढ़ा? ये तो पूरा किताब है सर, ये तो एक लंबा चौड़ा कहानी है। जी ठीक है, इस बात को उम्मीद है कि हमारा देश समझ पाएगा। हम लोग बातचीत कर रहे थे महुआ मोइत्रा के मसले पर। सवाल ये था कि क्या सड़क से संसद तक उस हर आवाज को खत्म कर दिया जाएगा जो अडानी और प्रधानमंत्री मोदी के संबंधों पर सवाल उठाएगा। हम उस शख्स, उस पत्रकार से बात कर रहे थे जिनका नाम प्रणंजय गुहा ठाकुरता है और उनके ऊपर 6 मानहानि के मुकदमे अकेले हैं जो अडानी को लेकर ही उठाए गए सवाल थे। तो प्रश्न ये है कि बार बार आप देख रहे होंगे कि मजाक में ही सही वो बार बार कह रहे थे कि आप जो कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वह देश को बताना भी चाह रहे हैं, क्योंकि वह तो मुकदमे भुगत रहे हैं। लेकिन इससे समझना चाहिए कि कैसे आवाजों को लगातार दबाया जा रहा है। खैर, महुआ मोइत्रा ने कल जो कही है कविता कि जब नास मनुज का छाता है पहले विवेक मर जाता है, यह भविष्य में सही होगा या नहीं होगा यह तो लोकतंत्र के वोटों की गिनती बताती है। लेकिन अगर मानवता के इतिहास को देखें तो यह बात 100% सच है कि अहंकार एक न एक दिन खत्म होता है और विरोध के स्वर पर
हर लगने वाली जावी की एक सीमा होती है, एक औकात होती है। हमेशा औकात अभिव्यक्त की होती है, अपनी बात कहने की होती है, सवाल उठाने की होती है। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।